नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। राजनीति में चाटुकारिता कोई नई बात नहीं है और खासकर 70 के दशक इंदिरा गांधी के दौर से चाटुकारिता धीरे धीरे संस्थागत होती गई और इंडिया इज़ इंदिरा, इंदिरा इज़ इंडिया, भारत माता के रूप में इंदिरा गांधी की तस्वीर, यदि 70 के दशक की इमरजेंसी का दौर आप याद करिए तो आपको लगेगा कि यह एक संस्थागत तरीका हो गया था चाटुकारिता का। उस दौर में आर के धवन और अहमद पटेल और बहुत सारे नाम, एक से एक नाम था, जगदीश टाइटलर और जो संजय गांधी और बाकी दूसरे पीढ़ी के कांग्रेस के नेताओं को, नेतृत्व के नेताओं का चाटुकारिता करने में एक तरह से कंपटीशन होता रहता था। अब अगर साउथ की बात करें तो वहाँ तो चाटुकारिता भक्ति में तब्दील हो गई। साउथ में, तमिलनाडु में करुणानिधि हों चाहे डॉक्टर जे जयललिता हों, इन लोगों के सम्मान में तो पब्लिक, नेताओं को तो छोड़ दीजिए, पब्लिक बिल्कुल भगवान मानते थे। और उन लोगों के निधन पर आपको याद होगा कि जयललिता के निधन पर कई लोग ने आत्महत्या कर ली थी। बहरहाल हम बिहार सेंट्रिक अगर बात करें तो चाटुकारिता का यह दौर कांग्रेस के समय में यहाँ भी था और इनफैक्ट कांग्रेस के बिहार से दुर्गति का और कांग्रेस से बिहार से कांग्रेस की विदाई का, राजनीतिक जमीन को ख़त्म हो जाने का सबसे बड़ा कारण यही था कि केंद्रीय नेतृत्व, आला कमान कल्चर जिसको बोलते हैं, जो शब्द है आला कमान, ये वस्तुतः कांग्रेस का ही देन है, जिसका खमियाजा कांग्रेस आज तक भुगत रही है और बिहार से अपने अस्तित्व के लिए बिहार में आज भी वो संघर्ष कर रही है। लेकिन आज हम बात करेंगे जयप्रकाश जी के चेले और कथित रूप से लोहिया के समर्थक, समाजवाद के बहुत बड़े प्रणेता बनने वाले नीतीश कुमार जी की। मैं 3 तस्वीरों को आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। एक तस्वीर है जब इनके पार्टी के कोई महासचिव, ऐसे अब तो महासचिव इतने हैं कि कुछ पता नहीं चलता कौन महा है कौन महासचिव है, तो कोई महासचिव है, इसने पोस्टर लगाया कि देश का दूसरा गांधी नीतीश कुमार, मतलब, और उसको अखबारों ने भी छापा या इसको छपवाया गया, भगवान जाने। पत्रकार लोग भी एक से एक महान है कि ऐसे ऐसे महत्वहीन नेताओं को, जिसका ना कोई जनाधार है ना उसका कोई आइडियोलॉजी है, उसके द्वारा कहीं पोस्टर लगा दिया गया, उस पर न्यूज़ बन गया। तो बहरहाल इस पोस्टर की बड़ी चर्चा हुई। प्राचीन और मध्यकाल में राजाओं के दरबार में एक भाट होता था, उसको हम लोग बोलते थे, वहीं से शब्द निकला है, भाट से भाटगिरी, परिष्कृत शब्द। उसका राज कवि भी होता है जो राजाओं के गुणगान करता था, उसमें कुछ सही और कुछ गलत बातें भी आती थी, उसकी प्रशंसा में कई गीत लिखे जाते थे। तो वो भाटगिरी प्रजातंत्र में भी हो जाए तो आपको ये समझना चाहिए कि इसका मतलब हम फ्यूडल और मिडिएवल लेगेसी को ही कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि जदयू के एक नेता और उनकी पुत्री जो किसी दूसरी पार्टी से एमपी हुई, इन लोगों ने एक किताब लिखा और उसका बड़े उत्साहवर्धक तरीके, ताम झाम से उसका लोकार्पण किया गया, बिहार का दूसरा गांधी। मतलब आप यूं समझें कि चाटुकारिता की भी एक सीमा होती है, लेकिन इन लोगों ने सभी सीमाओं को तोड़ दिया और यह चाटुकारिता बेशर्मी तक चली गई। वो कितने दूसरे गांधी हैं, वो सड़कों पर और गलियों में और गांव में जब जाइएगा, इतना अनएक्सेप्टेबल चीफ मिनिस्टर जिसका कोई आधार अब नहीं बचा। एक समय था तब वो 2005 में आए थे, उनका पॉपुलैरिटी, उनका गवर्नेंस का मॉडल, उनका डेवलपमेंट का मॉडल, ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक्सेलेंट रही। लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से इनका राजनीतिक चरित्र का ह्रास हुआ और
इतना गंदा नाम लोगों ने दे दिया पलटू कुमार का, कि वो कई बार बिहार से बाहर हम लोग जाते हैं तो बड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है। बहरहाल तो एक किताब लिखा और पूरी जय जयकार हुई, और जो व्यक्ति किताब लिखा उसका जदयू में भी, पहले कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। अब सोच लीजिए कांग्रेस ने कैसे कैसे लोगों को प्रेसिडेंट बनाया, कि वो पूरी पार्टी या उस कथित रूप से अपने समर्थक, हालांकि इन लोगों के समर्थक कुछ होते नहीं है, उसी टाइप का कुछ ठेकेदार और उस तरह का जो सत्ता से सट करके मलाई खाने वाले की एक टीम होती है, उसी को इन लोग बोलते हैं कि ये हमारे समर्थक है। तो सबको लेकर के ही जदयू में आ गए। कई वर्षों से कोई चुनाव नहीं जीता, कोई जनाधार नहीं है, और लगातार मलाईदार विभाग के मंत्री रहे। तो ये दूसरा उदाहरण है चाटुकारिता का। तीसरा हाल का जो आया आप विगत सप्ताह, इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, और उस बैठक में अखबारों में जो छपा है कि इनको भारत रत्न देने की मांग की गई। और ये वही नेता का पोस्टर छपा है जो उस वक्त कहा था कि बिहार का ये देश का दूसरा गांधी, नीतीश कुमार। अब इसके दो मायने हो सकते हैं। पहला माने तो ये हो सकता है कि ये खांटी रूप से चाटुकारिता का विकृत रूप है, जिसका कोई मतलब नहीं निकाला जा सकता है, जिसका कोई राजनीतिक या सामाजिक महत्व नहीं है। लेकिन इसका दूसरा मतलब ये निकाला जा सकता है कि कहीं, और एक चीज जान लीजिए कि जदयू में चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई रहे, चाहे प्रांतीय अध्यक्ष कोई रहे, चाहे कथित रूप से महासचिव, पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष और फलाना फलाना बहुत सारा नाम है, कोई रहे, लेकिन वन मैन शो जैसा कि सुप्रीमो की पार्टी में होता है, वो नीतीश कुमार है। प्रश्न ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार के टैसिट समर्थन से या इनके कहने पर यह मांग उठाई जा रही है कि इनको भारत रत्न दिया जाए? तो भारत रत्न का दो मायने हो आज के परिप्रेक्ष्य में। वैसे भी भारत रत्न जैसे महान उपलब्धि को और इस अवार्ड को विगत कुछ वर्षों में इतना डाइल्यूट किया गया कि एक बार तो मांग होने लगी कि भाई, एक कहीं कार्टून में किसी अखबार में देख रहा था कि इनको भी एक भारत रत्न दे ही दिया जाए। तो बहरहाल वो एक अलग विषय है। लेकिन भारत रत्न देने की मांग का दो अर्थ हो सकते, तीन अर्थ हो सकता है। पहला अर्थ तो मैंने बताया कि यह विशुद्ध रूप से हो सकता है चाटुकारिता ही हो, भाटगिरी ही हो। दूसरा इसका राजनीतिक मतलब हो सकता है कि कहीं इसका मतलब ये तो नहीं, क्योंकि जब भी भारत रत्न मिलता है तो व्यक्ति रिटायर हो जाता है। आडवाणी जी को रिटायरमेंट के बाद मिला, और ये माने जैसे कहा जाता है कि फिल्म जगत में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अगर आपको दे दिया किसी एक्टर को, तो मान लिया जाता है कि वो एक्टर का अब एक्टिव सिनेमा का लाइफ खत्म हो गया है, तो उसी को दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। या इवन दादा साहेब फाल्के अवार्ड वगैरह भी के बारे में भी कहा जाता है कि जो अपने अवसान में रहता है उसको दिया जाता है। इनफैक्ट फिल्मी दुनिया के मैंने फिल्मी एक्टर्स और राजनेताओं में एक बड़ी समानता होती है। इन लोग रिटायर कर जाते हैं, अप्रासंगिक हो जाते हैं, और ये बात उनको 2-4-5 साल के बाद समझ में आता है। ये दोनों में समानता है। एक बस्तर फिल्म के एक लेखक हैं अमरनाथ मिश्रा जी, मुंबई में रहते हैं। उनसे एक बार मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने अनौपचारिक वार्तालाप में ये बात कही जो हमको बहुत जचा, और उन्होंने कहा कि फिल्मी दुनिया के लोग और राजनीति के लोग में यही समानता है कि वो लोग रिटायर कर जाते हैं, लेकिन ये बात 5 साल के बाद समझ में आती। बहरहाल तो इसका एक मतलब ये हो सकता है कि ये राजनीतिक रूप से रिटायर कर दिए जाएं। दूसरा राजनीतिक मतलब ये हो सकता है कि ये बीजेपी पर प्रेशर टैक्टिक्स हो सकता है, क्योंकि अब चुनाव आ रहा है। अब अगर इनको, जैसा कि अब तो बीजेपी का तो यहाँ हाल नेता विहीन पार्टी है ये, और मोदी जी को भी 240 सीट जब मिला, यानी बहुमत से पीछे रह गए, तो उनके लिए दिल्ली की कुर्सी महत्वपूर्ण है, न कि बिहार में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, उप मुख्यमंत्री बनेगा, इससे क्या मतलब है। तो हो सकता है कि बीजेपी पर प्रेशर देने के लिए बात की जा रही हो कि भाई हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीट दीजिए। अब ये मायने कोई भी हो, लेकिन अब ये राज्य की जनता को आने वाले चुनाव में इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा
कि क्या ये बिहार के या देश के गांधी हैं, या क्या ये भारत रत्न के लायक हैं, या फिर से इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो तात्पर्य इस पूरे विवेचना का ये है कि राजनीति में लोक लाज का बड़ा महत्व होता है, और जिस दिन चाटुकारिता का कल्चर, चाटुकारिता की संस्कृति किसी पार्टी, किसी संगठन, किसी सरकार में आ गया, तो ये समझना चाहिए कि उसके विनाश के, उसके पतन की प्रक्रिया का प्रारंभ हो गया है। विदुर जी ने यह बात धृतराष्ट्र से, जब भगवान कृष्ण आए थे युद्ध शांति के प्रस्ताव को लेकर के, उस वक़्त कहा था विदुर ने कि हे महाराज, यदि राज्य के मंत्री राजा से झूठ बोलने लगे और चाटुकारिता करने लगे, तो ये समझ लेना चाहिए कि उस राज्य के राजा का पतन की प्रक्रिया का प्रारंभ हो गया है। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।